गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उदय उमेश ललित। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये बने हैं उदय उमेश ललित। और आपको ये भी बता दूं कि उदय उमेश ललित को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए चुना गया है। और भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है एन.वी. रमन्ना, इन्होंने 4 अगस्त 2022 को इनके उत्तराधिकारी के रूप में जो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित हैं इनके नाम की सिफारिश की है। और भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो एन.वी. रमन्ना हैं ये 27 अगस्त 2022 को रिटायर होने वाले हैं। और नए मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है ये 3 महीने से कम का होगा। और आपको ये भी बता दूं कि न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी जो हैं, जो कि 1971 से लेके 1973 तक सीजीआई के रूप में रहे थे, ये इनके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर प्रमोट होने वाले एकमात्र दूसरे न्यायाधीश होंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि 2014 में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया था। और भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने 4 अगस्त 2022 को उदय उमेश ललित के नाम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश कर दी है। और जस्टिस उदय उमेश ललित ये 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। और मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना इस महीने अगस्त 2022 में रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जो जस्टिस उदय उमेश ललित हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस एन.वी. रमन्ना का। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित बनेंगे, इन्होंने जस्टिस एन.वी. रमन्ना का स्थान लिया है। और जो जस्टिस एन.वी. रमन्ना हैं ये 26 अगस्त को अपने पद से रिटायर होंगे। और उसके अगले दिन ही जो जस्टिस उदय उमेश ललित हैं ये पदभार संभालेंगे। और जस्टिस उदय उमेश ललित ये देश के नामी वकीलों में से एक रहे हैं। और इन्हें 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति मिली थी। और तब से अब तक वह सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, एच.जे. कनिया। तो जो एच.जे. कनिया हैं ये भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और एच.जे. कनिया का पूरा नाम है हरिलाल जेकिसुनदास कनिया। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वे 1950 से लेकर 1951 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है इन्होंने। और मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। और जो एच.जे. कनिया हैं ये भारतीय विधि अभिलेखों के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और मंडकोलथुर पतंजलि शास्त्री भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। और जस्टिस मेहर चंद्र महाजन जो हैं ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे। और जो सुधीर रंजन दास हैं ये भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना किस तिथि को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, यानी कि रिटायर होने वाले हैं? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 27 अगस्त 2022 को। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना हैं ये 27 अगस्त 2022 को रिटायर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना 27 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, शरद अरविंद बोबड़े। तो भारत के जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। तो जो शरद अरविंद बोबड़े हैं ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। और इन्होंने 18 नवंबर 2019 को कार्यभार संभाला था। और वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो गए थे। और इससे पहले रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत के जो 47वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं एन.वी. रमन्ना। और जो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे ये बनेंगे उदय उमेश ललित। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था?
तो सही आंसर है ऑप्शन ए अगस्त 2014 को। तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को अगस्त 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत गणराज्य में अब तक कुल कितने न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 48। तो भारत में अब तक कुल 48 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 34। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि प्रेजेंट में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं और इससे पहले यह संख्या केवल 31 थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 124। फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो संविधान में जो अनुच्छेद 124 है ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना के बारे में परिकल्पना करता है। नेक्स्ट है, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये अपना इस्तीफा देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है यानी कि CJI ये भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है और जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु तक। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय में 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं और समय से पहले CJI जो है इनको संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 2,80,000 प्रति माह। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन 2,80,000 प्रति माह होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह वेतन प्लस उनके लिए निर्धारित अन्य भत्ते मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन सी फातिमा बीबी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी इनका नाम है फातिमा बीबी। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और भारत की पहली महिला न्यायाधीश साक्षर राज्य केरल से थी और वह 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय न्यायपालिका का जो अध्यक्ष है ये होता है सर्वोच्च न्यायालय और भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायाधीश प्राधिकरण है और जिसे भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक आधिकारिता प्राप्त है और भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की जो भूमिका है ये संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है ये कब हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 को। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये किया गया था 28 जनवरी 1950 को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या ये बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भारत की संसद को। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है इनकी संख्या बढ़ाने का अधिकार ये होता है भारत की संसद के पास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए
यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो सबसे ज़्यादा समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ने। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारत के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।